याद करेगी दुनिया, सुरैया दे पापा अफसाना। इनका एक दोस्त रो पड़ा है, तमाम के तमाम दोस्तों को देखकर मिलकर गाना गाते हुए ये दोस्त रो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी शादी, अकीके या किसी बर्थडे सेरेमनी पर हूँ। नहीं, आप जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं ये तमाम के तमाम 1993 में गवर्नमेंट स्लीम मॉडल हाई स्कूल के मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। इनको यहाँ इकट्ठा करने का एजाज कामरान इब्रार साहब को जाता है, जिन्होंने 27 साल पहले के अपने तमाम क्लास फेलोज को इकट्ठा किया। ना सिर्फ क्लास फेलोज को बल्कि मेरे पीछे आप असातिज़ा इकराम भी देख सकते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं। कोई इनको इस्लामियात पढ़ाता था, कोई इंग्लिश पढ़ाता था, कोई उर्दू पढ़ाता था। आप मोस्ट लेफ्ट साइड पर एक बारिश आदमी देख रहे हैं, महमूद शौकत साहब। इनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। जब इनको पता चला कि मेरे तमाम स्टूडेंट 27 साल बाद इकट्ठे हो रहे हैं तो ये तमाम के तमाम उसातिज़ा को ज्वाइन करने के लिए स्पेशली शेखुपुरा से आए। एक इनके टीचर ये बैठे हैं जिनका नाम बशीर अहमद भुट्टा है। इनका ऑपरेट हुआ है लेकिन फिर भी अपने स्टूडेंट्स की मोहब्बत में इस गेट टुगेदर में आए। एक इनके दोस्त जिनका नाम इमरान भट्ट है, ये स्पेशली कुवैत से पाकिस्तान आए हैं इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। आप यहाँ पर बैनर्स भी देख सकते हैं जिसमें स्कूल की हसीन यादें 1988 तक 1 अप्रैल 1993 के तमाम तर सर्टिफिकेट, फेल, पास, ID कार्ड और उस वक्त के स्टूडेंट कार्ड भी इन्होंने चस्पा कर रखे हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर तस्वीर वो भी देख सकते हैं जो ये स्कूल लाइफ में इंजॉयमेंट किया करते थे। इनके बहुत से दोस्त मैट्रिक के आज बिजनेसमैन बन चुके हैं। कोई कारोबार कर रहा है, कोई अच्छी सरकारी जॉब कर रहा है, कोई नशे या मंशियात पीने पर लग चुका है। लेकिन उन तमाम के तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया। ना सिर्फ यहाँ इकट्ठा किया गया, हल्ला गुल्ला किया गया, खाने खिलाए गए, सब एक दूसरे से गले मिलकर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बचपन की हसीन यादों को ताज़ा करते रहे। असातिज़ा से और इनके तमाम क्लास फेलो से बात करेंगे। आपके माइंड में ये आइडिया क्यों आया कि 27 साल बाद तमाम दोस्तों को इकट्ठा कर लूं? मेरी कोशिश थी कि मैं जितने पुराने बिछड़े हुए थे दोस्त एक दूसरे को मिलके ये देखें कि कौन किस तरह का हो चुका है। कोई बूढ़ा हो चुका है, किसी के बाल नहीं है, कोई मोटा हो चुका है, कोई पतला हो चुका है। मेरी ये कोशिश कि मैं सबको इकट्ठा करूं। जब एक उस्ताद मुझे भुट्टा साहब मिले, फिर मेरे ज़हन में आया मैं तमाम उस्तादों को भी इकट्ठा करूं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूं। आपने डीजे भी लगवाया और जब आपके साज़ा किराम यहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। दोस्तों का इस्तकबाल फूलों के हार पहना कर किया गया। खानों में किस किस चीज का अरेंज किया है? खाने में तो हमने कौरमे का अरेंज किया है। कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत खाते हैं, जिन्होंने मुझे 3-4 दिन से तंग किया हुआ था। मैं पावे खाऊंगा, कोई कहता है मैं मटन खाऊंगा। जाहिरी बात है मेरे दोस्त हैं, फिर सबकी मैंने ख्वाहिशें तो पूरी करनी है। वो जो जितने भी दोस्त हैं ये आप राइट लेफ्ट पर और अपने पीछे भी देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं आज जिंदगी में क्या कर रहे हैं? कुछ बिजनेसमैन हो गए हैं, कुछ अपनी शॉप्स डाल के बैठे हुए हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं। और इंतहाई दुख हुआ है जब मैंने 2 दोस्तों को ढूंढा, उनमें 2 दोस्त नशे में लग चुके थे। मैंने उनको भी इन्वाइट किया था लेकिन वो बेचारे हो सकता है शर्म के मारे नहीं आ सके। आज दोस्तों को देखकर एक वो पुरानी याद ताज़ा हो रही है। जो स्कूल में आप रबड़ की खुशबू सूंघा करते थे वो शायद आज महंगे परफ्यूम्स में से भी नहीं आती। वो जब आप शॉर्पनर में पेंसिल को घड़ा करते थे तो उसकी आवाज ब्लेड के साथ जब लगती थी, वो आवाज को आज मिस करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो ज्योमेट्री बॉक्स और वो बस्ते की किताबों को खोलना और किताबों में मोर रखना और किताबों को खोलकर जो उसमें से एक महक आती थी, उसको कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। सर क्यों नहीं महसूस करते? आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि मैं बाज़ का स्कूल भी जाता हूँ। जब मैं 1988 में जिस क्लास में जाके बैठा था, मैंने उधर जाके अपनी तस्वीरें भी बनाई। जिस जगह से मैं पानी पीता था, जिस जगह से मैं अंदर एंटर होता, सब यादें ताज़ा की हैं। आप मिस को कहते थे मे आई गो टू ड्रिंक वॉशरूम? नहीं, मिस को तो नहीं कहते। ये आपके साज़ा किराम बैठे हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा आपको किसने मारा है? वो मारा तो हमारे गौहर साहब नहीं है। गौहर साहब, आप इनके टीचर हैं, हमारे भी उस्ताद हैं। आपने क्यों मारा इस बच्चे को? ये बच्चा पढ़ता नहीं था, ये बच्चा नालायक बहुत था। हमारे दौर में वालिदैन कहा करते थे कि मास्टर साहब हड्डियां साडियां ते मांस तो अड्डा। अब कोई भी बच्चे को मारने लगे, वालिदैन कंप्लेन लेकर टीचर का सर फाड़ने चले जाते हैं। इसीलिए तो इल्म जो है ना वो खत्म हो गया है। हमारे जमाने में जो था और वो बच्चे पढ़ गए हैं, हमारे शागिर्द जज बन गए, अदब भी करते थे, अदब भी करते थे, हमारे पुलिस के बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बड़े बिजनेसमैन बन गए तो हैं। जी ये बड़े सख्त
सख्त टीचर थे, इन्होंने बहुत मारा है। और यहाँ पर इनके बाकी दोस्त हैं, उनसे भी बात करते हैं। बट साहब, आप इस गेट टुगेदर को ज्वाइन करने के लिए स्पेशली कुवैत से आए हैं? जब मुझे पता चला कि मेरे सारे दोस्त जो 30 साल 25 साल पहले इकट्ठे पढ़ते थे और इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, जिसकी वजह से मैंने अपनी जो टिकट है स्पेशली पीछे करवा के, ताकि मैं टाइम पे पहुंच सकूं। एक इनके दोस्त हैं जो कि स्पेन में हैं और 3 दोस्त जो हैं वो कुवैत में हैं। वो तमाम के तमाम यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं, अपने असाज़ा इकराम को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं। दोस्त आपस में खा पी भी रहे हैं, खुश गप्पियां भी लगा रहे हैं, डांस भी किया गया, कोई रोने लग गया जज्बात में अपनी उन यादों को याद करते हुए। और उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने इनको जुगते भी लगाई हैं। अब स्कूल में भी ऐसे थे? मेरा अभी तक ही उसी तरह ही है साहब, सबसे सबको मैं मजाक करता हूँ, लेकिन कई दोस्त ऐसे हैं कि एक दूसरे का अदब कर रहे हैं, मेरे में कोई अदब नहीं है, मैं सबको उसी तरह ही मिल रहा हूँ। अभी बदतमीज हैं आप। बस बात ये पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बस नालायकी था। आप लाइक थे, आप न्यूटन थे? मैं लाइक करो कच्चे बागे आंदा यही मार से आया पैरी। ये पढ़ाई में बहुत लायक थे, हम सब ना लायक थे। अल्लाह का करम है, आज भी अंडर मैट्रिक है, सबसे डिग्री होने में। तो ये कैसा था पढ़ाई में? इसने सबके निक नेम लिखे हुए हैं और इसका अपना नेम भी हम बता, चलो रहने दो यार। बता दे क्या नाम था इसका? ये हमारा कामरान चुई है। कामरान इब्रार साहब को मैट्रिक के दोस्त कामरान चुई कहा करते थे। जिस दिन गौर साहब इसको डंडे मारे 15 निकली सी, जब पैंट उतारी तो उसने कहा सर ये मेरी खील ही निकर है। यानी कि सर्दियों में 15 निकरे पहन के रहा था ताकि मार पड़े तो जनाब इसको दर्द ना, और इसकी जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर पित निकल आते थे। ऐसे जी ऐसे ही है। स्कूल के जितने भी गिलास चोरी होते थे, इनके दोस्तों ने बताया वो भी कामरान साहब करते थे। कामरान साहब, आपकी वजह से जंजीर का कंसेप्ट पाकिस्तान में आया कि गिलास को बांधा जाएगा, इसकी वजह क्या? इसकी वजह वही है कि चोरी ना हो जाए। ये इनके दोस्त हैं इमरान बशीर साहब, आप इनका सर देख सकते हैं। इनकी छोटी सिस्टर ने इस पर दूध फेंक दिया था और ये स्कूल लाइफ में जल गया था और आज भी जला हुआ है। ये जब अपने टीचर गौहर साहब को बताने आए तो वो वाकया इनकी जुबानी हम सुनते हैं। जनाब बताइएगा। इमरान बशीर ने काम नहीं किया हुआ था तो गौर साहब ने अपने पास बुलाया। गौर साहब का एकदम ध्यान इसके सर की तरफ गया तो गौर साहब ने कहा ऐसे क्यों है? तो इमरान बशीर ने कहा जी छोटी बहन है तुझे सुटता सी। तो गौर साहब ने कहा तू मारी जाता था चंगा सी। तो जी ये तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए, असाज़ा इकराम इकट्ठे हुए, खाने शाने खाए। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, खुशियाँ दे। ये तमाम के तमाम अब शादीशुदा हैं। ये अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए, एक 2-2 बच्चों को। और 27 साल पुरानी दोस्ती को आज गेट टुगेदर की शक्ल में ताज़ा कर दिया है। असाज़ा इकराम को जो रिस्पेक्ट दी गई है, बाकायदा तौर पर उनके सरों पर लिखा गया है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। दिल की गहराइयों से तालिब इल्मों की जानिब से मोअज़्ज़िज़ असाज़ा इकराम को खुश आमदीद। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया सुरैया दे पापा अफसाना। इनका एक दोस्त रो पड़ा है, तमाम के तमाम दोस्तों को देखकर मिलकर गाना गाते हुए ये दोस्त रो चुके हैं। तमाम के तमाम दोस्त परदेश वाले तो रो रहे हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों की आंखों में भी नमी है। और अल्लाह ताला इनकी दोस्ती को शाद व आबाद रखे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। आज से मैं भी इनका दोस्त हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।